बाबा जी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, आपको दिल से प्यार भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी अपने भीतर यह प्रश्न उठाया है कि जिस संसार की दौड़ में हम दिन रात लगे रहते हैं, क्या वह दौड़ कभी पूरी होती है? हम स्थायी सुख की तलाश में अस्थायी वस्तुओं के पीछे भागते हैं और उस परम सत्य को भूल जाते हैं जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। जीवन की इस तेज रफ्तार में जब हम थोड़ी देर रुककर परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं, तब आत्मा को एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश प्राप्त होता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सतगुरु स्पष्ट रूप से समझाते हैं, हरि सिमरन करी सुख पावही, अर्थात परमात्मा का सिमरन करने से ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। संगत जी, आज हम एक बहुत ही आवश्यक विषय पर ध्यान देने जा रहे हैं, सिमरन में सफलता कैसे पाएं। क्योंकि सिमरन कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। लेकिन यह संवाद तभी फलदायी होता है जब हम कुछ सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। कई बार हम नाम जपते हैं, लेकिन मन स्थिर नहीं होता, ध्यान भटकता है और हम निराश हो जाते हैं। परंतु यही वह समय होता है जब सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। सद्गुरु हमें बार बार यह सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति की कुंजी केवल सिमरन है। यह वह विधि है जो आत्मा को शुद्ध करती है, मन को नियंत्रित करती है और जीवन के समस्त संकटों से उबारने में सक्षम है। सिमरन न केवल आत्मा का कल्याण करता है, बल्कि जीवन के स्वार्थ और परमार्थ दोनों को सुंदर संतुलन में रखता है। यह केवल एक क्रिया नहीं, एक जीवंत अनुभूति है जो सद्गुरु की कृपा से जागृत होती है। संगत जी, इस वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम गहराई से उन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को समझने जा रहे हैं, जिन्हें यदि हम सच्चे और समर्पित मन से अपने जीवन में उतार लें, तो सिमरन के मार्ग में सफलता निश्चित है और हमारी आत्मा धीरे धीरे परम शांति, स्थिरता और आनंद की ओर अग्रसर होती है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर पहली बार आए हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाबा जी के प्यार भरे संदेश और सत्संग आप तक निरंतर पहुंचते रहें। संगत जी, यही तो जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस अमोलक रतन को हमें हर पल संजोकर रखना चाहिए, उसी सिमरन को हम सबसे अधिक नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पास समय है दुनिया की हजारों बातों के लिए, लेकिन जब बात आती है नाम के जाप की, तो या तो हम टालते हैं या फिर केवल मन ही मन सोचते रह जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि जब भी हमें सतगुरु से मिलने का अवसर मिलता है, हम बड़ी श्रद्धा से यही विनती करते हैं, हे दाता, ऐसी कृपा करो कि हमारा सिमरन बढ़ जाए, हमें शक्ति दो कि हम अधिक समय तक ध्यान में टिक सकें। उस समय सतगुरु बड़े ही प्रेम और धैर्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं, भाई, नाम का खजाना तो पहले ही तुम्हें सौंप दिया गया है। उसका उपयोग कैसे करना है वह भी सिखा दिया गया है। अब उसे संभालना, उसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पर सच कहें तो हम उस जिम्मेदारी को भी ढोते तो हैं, निभाते नहीं। हम हर रोज कोई नया बहाना खोज लेते हैं, आज नहीं तो कल, अभी तो काम है, निपटा लूं, फिर बैठता हूं, और ये कल कभी आता ही नहीं। घड़ी की सुइयां तो चलती रहती हैं, लेकिन हमारा संकल्प वहीं ठहरा रहता है। जीवन एक बहती हुई नदी है, और यदि हम आज उस किनारे पर बैठकर सिमरन नहीं करते, तो कल यह नदी बहुत दूर निकल जाएगी। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस सूक्ति को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं। जबकि हकीकत यह है कि बगैर सिमरन के यह जीवन चाहे जितना भी भरापूरा लगे, वह भीतर से खाली ही रहता है। सच्चा आनंद, स्थायी सुख और आत्मिक उन्नति केवल उसी को मिलती है जो अपने हर दिन में कुछ क्षण मालिक के नाम के लिए निकालता है। संगत जी, जरा ठहरिए और मन में एक प्रश्न उठाइए, क्या सच में सिमरन करना कठिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दाल रोटी जितना सहज, उतना ही सरल है सिमरन भी, बस बात है आदत की और मन की दिशा की। जिस तरह हम दिन रात संसार की बातों में डूबे रहते हैं, चिंता करते हैं, कल्पनाएं बुनते हैं,
बीते हुए को सोचते हैं और आने वाले कल की योजनाएं बनाते हैं, उसी सहजता से अगर हम चाहें तो हर उस सोच को परमात्मा के नाम की ओर मोड़ सकते हैं। हमारा मन तो 24 घंटे स्मरण करता ही रहता है, चाहे वह जागरण की स्थिति हो या स्वप्न की। बस फर्क इस बात का है कि वह स्मरण किसका है, दुनिया का या दाता का। गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्पष्ट कहा गया है, नाम बिना सब पूर्ण विकार, अर्थात नाम के बिना सब कुछ व्यर्थ और विकृति से भरा है। तो फिर क्यों न हम उसी ऊर्जा, उसी स्मरण शक्ति का प्रयोग नाम के सिमरन में करें। जहां चाह वहां राह, यह कहावत यूं ही नहीं बनी। सिमरन में सफल होने के लिए बस एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मन को इतना भर समझाना है कि अब पीछे नहीं हटना, अब यह रास्ता ही मेरा धर्म है, मेरा जीवन है। टालमटोल की आदत एक गड्ढा है जिसमें गिरते ही हम रोज कल से की रस्सी पकड़ लेते हैं, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं। इसलिए संगत जी, जो करना है वह अभी करना है। सिमरन को किसी विशेष समय या परिस्थितियों पर न टालें। यही वह सीढ़ी है जो हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सद्गुरु के चरणों की ओर। और एक बार मन उस मार्ग पर चल पड़ा तो फिर जीवन की हर सांस एक भजन बन जाती है, हर धड़कन एक जाप बन जाती है। तो आइए इसी क्षण से एक नया आरंभ करें, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ प्रेम से, निष्ठा से और पूरी श्रद्धा से। क्योंकि सिमरन वह दीप है जो अंतर्मन के अंधकार को भी उजाले में बदल सकता है। संगत जी, जरा सोचिए, जब हम संसार की बातों को इतनी सहजता से, बिना किसी प्रयास के याद करते रहते हैं, तो क्या सच में परमात्मा के नाम का सिमरन करना कठिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जिसे चाहा जाए उसका नाम लेना कोई बोझ नहीं होता, बल्कि वह तो आत्मा की पुकार बन जाता है। हम दिन भर दुनिया की बातें सोचते हैं, रिश्तों की उलझनें, कामकाज की चिंताएं, भविष्य की योजनाएं, और यह सब कुछ इतनी स्वाभाविकता से होता है कि पता भी नहीं चलता। तो फिर उसी मन को यदि थोड़ा मोड़ दिया जाए, उसी सोच को यदि थोड़ी दिशा दे दी जाए, तो वही मन परमात्मा के नाम में रमने लगेगा। असल में बाधा बाहर नहीं है, अड़चन तो बस हमारे मन की ढील में है। यदि एक बार मन ठान ले, जो भी हो जाए मुझे अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करना ही है, तो फिर रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे नाम, ऐसा नाम है यह जो जीवन की हर उलझन को सुलझा देता है। अब प्रश्न यह आता है कि सिमरन करना कैसे शुरू करें? संगत जी, यह कोई बंधी बंधाई प्रक्रिया नहीं है, नहीं इसमें किसी विशेष विधि या स्थिति की आवश्यकता है। सिमरन तो आत्मा की आवाज है जो जब भी उठे, जागते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, बस उसी क्षण से आरंभ हो सकता है। यह आपकी स्थिति, सुविधा और मन की एकाग्रता के अनुसार किया जा सकता है। जैसे हर तालाब में एक अलग कमल खिलता है, वैसे ही हर साधक का सिमरन का अनुभव भी भिन्न होता है। कोई मन में जाप करता है, कोई शब्दों से दोहराता है, कोई आंखें बंद कर बैठता है, तो कोई काम करते करते भी नाम से जुड़ा रहता है। मकसद यह नहीं कि कैसे कर रहे हैं, बल्कि यह है कि कर रहे हैं। संगत जी, सिमरन कोई मंदिर मस्जिद की दीवारों में बंधी कोई क्रिया नहीं, बल्कि यह तो वह अनवरत बहती धारा है जो हर क्षण, हर स्थिति और हर अवस्था में आत्मा को मालिक से जोड़े रखती है। यह जरूरी नहीं कि हम सिमरन के लिए किसी विशेष आसन पर बैठें, धूप बत्ती जलाएं और फिर ही आरंभ करें। कुछ लोग अवश्य शांत स्थान पर चौकड़ी मारकर बैठते हैं और गहन ध्यान में सिमरन करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सिमरन का मार्ग केवल वही है। जिसका मन जुड़ा हो, उसके लिए हर स्थान एक तीर्थ बन जाता है। घर की माताएं और बहनें जो दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, चाहे झाड़ू पोंछा हो या रसोई की तैयारी, वे अजपा जाप के माध्यम से मालिक के नाम को दिल और सांसों में बसाए रखती हैं। उनके हाथ काम में होते हैं, पर दिल सिमरन में डूबा होता है। दुकानदार जब दुकान पर बैठे ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते हैं या दिन भर खरीद फरोख्त में व्यस्त रहते हैं, तो भीतर ही भीतर उनके मन में नाम की माला घूमती रहती है।
आजकल ऑफिसों में भी कई लोग हैं जो कंप्यूटर के सामने काम करते हुए, रिपोर्ट्स बनाते हुए या कॉल्स करते हुए भी भीतर से जुड़े रहते हैं। बाहर से दुनियादारी, भीतर से भजन की तैयारी। और यह तो सिमरन की सबसे सुंदर बात है कि इसे कभी भी, कहीं भी किया जा सकता है। चाहे आप साइकिल चला रहे हों, स्कूटर या कार पर सफर कर रहे हों, यहाँ तक कि ट्रक ड्राइवर भी लंबी यात्राओं में एकांत के समय को सिमरन से भर देते हैं। संगत जी, जहाँ न पहुँचे सूर्य की किरणें, वहाँ भी नाम पहुँचता है। सिमरन किसी स्थान, स्थिति या अवस्था का मोहताज नहीं है। यह तो सांसों का संगीत है, मन का मंदिर है और आत्मा की पुकार है। जब एक बार यह सज जाए तो फिर जीवन के हर कार्य में, हर पल में वह नाम गूंजता रहता है। इसीलिए कहा गया है, कर में कर काम, मुख में राम राम। तो आइए हम सब भी यह समझें कि सिमरन का कोई एक ही तरीका नहीं होता, बल्कि यह तो वह आंतरिक अनुभूति है जिसे हम अपनी दिनचर्या के साथ सहज रूप से जोड़ सकते हैं। संगत जी, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब हम रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो वह समय सिमरन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यह वो शांत घड़ी होती है जब बाहर की दुनिया का शोर थम चुका होता है और भीतर की आवाज को सुनने का अवसर मिलता है। जैसे नदी की सतह शांत हो जाने पर उसकी गहराई दिखने लगती है, वैसे ही जब मन दिन भर के उलझावों से मुक्त होता है, तब आत्मा भी सहज रूप से मालिक के नाम की ओर उन्मुख हो जाती है। कई साधक ऐसे होते हैं जो दिन भर तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात को सोते समय जब बिस्तर पर लेटते हैं तो नाम का स्मरण शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो नींद में डूब जाते हैं, लेकिन मालिक की कृपा ऐसी होती है कि रात के किसी पहर में अचानक आंख खुलती है तो वे लेटे-लेटे भी सिमरन में डूबे रहते हैं, जिसे कहते हैं जागरण भी भजन बन जाए। और सिमरन केवल घर या बिस्तर तक सीमित नहीं है, यह तो जीवन की यात्रा का साथी बन सकता है। जब हम लंबी यात्राओं में होते हैं, ट्रेन में, बस में या हवाई जहाज में, वहां भी जब बाहर देखने को कुछ नहीं होता, बातें करने को कोई नहीं होता, तब भीतर झांकने का अवसर मिलता है। भीतर उतरने की राह हर दिशा से खुलती है, बस ध्यान उधर होना चाहिए। हमारे देश के किसान भाई जो दिन रात खेतों में पसीना बहाते हैं, वे भी सिमरन से जुड़ने का मार्ग खोज ही लेते हैं। हल चलाते समय, बीज बोते समय, सिंचाई करते समय, हर पल उनका मन उस नाम की डोरी से बंधा रहता है। संगत जी, यही सच्चा राज है, नाम को जीवन से इस तरह जोड़ लेना कि वह केवल एक क्रिया न रह जाए, बल्कि एक निरंतर बहती भावना बन जाए। जैसे गाड़ी के दो पहिए साथ चलते हैं, वैसे ही जीवन और सिमरन साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को बाधित किए बिना। जब ऐसा हो जाता है तो फिर कोई भी कार्य सांसारिक नहीं रहता, वह भी एक प्रकार की भक्ति बन जाता है। संगत जी, यह जीवन एक दिव्य अवसर है, और यदि हम इसे अपने सच्चे उद्देश्य परमात्मा से मिलने के लिए नहीं लगाते तो यह समय व्यर्थ चला जाता है। सिमरन, जो सद्गुरु की कृपा से मिला नाम है, वही हमारी आत्मा की नौका को भवसागर से पार कर सकता है। लेकिन सिमरन में सफलता पाने के लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो साधारण दिखती हैं, परंतु साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन लाती हैं। 1. सच्ची नियत और पवित्र उद्देश्य से सिमरन करें। सबसे पहली बात यह कि सिमरन किसी स्वार्थ या सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रभु से मिलने की तीव्र चाह से करना चाहिए। जब सिमरन का उद्देश्य शुद्ध होता है, तब उसमें गुरु कृपा स्वतः उतरती है। नाम का जाप तब कर्म नहीं, प्रेम की पुकार बन जाता है। 2. समय का सम्मान करें, विशेषकर अमृतवेला में सिमरन। बाबा जी बार बार कहते हैं कि अमृतवेला आत्मा के जागने का समय है। इस समय संसार सो रहा होता है और परमात्मा के द्वार खुले होते हैं। जो साधक नियमित रूप से इस समय सिमरन करते हैं, उनकी सुरती अधिक जल्दी ऊपर चढ़ती है। अपने दिन का सबसे पवित्र समय प्रभु को देना, यही सच्चा समर्पण है। संगत जी, अगर हम प्रतिदिन एक ही समय पर, एक ही स्थान पर बैठें, विशेषकर अमृतवेला में, तो मन धीरे धीरे सिमरन में रमने लगता है।
जैसे कोई किसान हर दिन खेत में पानी देता है तो धीरे धीरे फसल लहलहाने लगती है, वैसे ही रोज के अभ्यास से मन की गहराइयां खुलने लगती हैं। 3. शरीर, स्थान और आसन की स्थिरता रखें। संगत जी, हर बार एक ही स्थान, एक ही आसन और एक ही मुद्रा में बैठने से ध्यान लगाना आसान होता है। जब शरीर स्थिर होता है तो मन भी धीरे धीरे स्थिर होता है। जहां आप सिमरन करते हैं वहां साफ सुथरा वातावरण रखें। यह बाहर की शुद्धता भीतर की शुद्धता को सहज बनाती है। 4. मन के विकारों से सजग रहें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार मन को बार बार सिमरन से भटका देते हैं। अगर कोई साधक दिन भर इनसे लड़ता नहीं तो ध्यान में जाकर ये विकार फिर उभरते हैं। इसलिए दिनचर्या में संयम, विनम्रता और पवित्र विचारों को जगह दें। संत महापुरुष कहते हैं, दिन का जीवन जैसा होगा, रात का सिमरन वैसा ही होगा। मन का छलावा एक और बड़ी रुकावट है। सिमरन में बैठते ही मन कई विचार लाने लगता है। पिछले अनुभव, भविष्य की चिंता, दुनियावी कार्य, ये सब ध्यान को भटकाते हैं। लेकिन संगत जी, यह स्वाभाविक है। जब भी ऐसा हो, बिना गुस्सा किए बड़े प्रेम से खुद को फिर से नाम पर टिकाइए। हर बार जब आप भटके हुए मन को वापस लाते हैं तो वह एक अभ्यास बनता है, एक जीत बनती है। पाठ, सिमरन के पूर्व प्रार्थना अवश्य करें। हर बार सिमरन में बैठने से पहले अंतर में अपने गुरु को प्रणाम करें। प्रार्थना करें कि हे सद्गुरु, मुझे तेरे नाम में टिकने की शक्ति दे। जब सच्चे मन से प्रार्थना होती है तो आत्मा नतमस्तक हो जाती है और सुरती सहज रूप से नाम में लगती है। 6. सिमरन के साथ सांसों को संयमित करें। यह समझना जरूरी है कि सिमरन कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का एक पवित्र संवाद है। जब तक हम इसे केवल शब्दों की पुनरावृत्ति समझते हैं, तब तक यह हमें गहराई तक नहीं ले जाता। इसलिए सबसे पहले हमें भाव से जुड़ना सीखना होगा। जब भी सिमरन में बैठें तो पहले एक क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, गहरी सांस लें और अपने पूरे अस्तित्व के साथ उस नाम में डूब जाएं, जिसे सद्गुरु ने हमें दिया है। गहरी सांस लेकर सिमरन करना शरीर और मन को शांति देता है। यदि मन बहुत चंचल हो रहा हो तो कुछ देर गहरी सांसों के साथ धीरे धीरे नाम जपें। यह मन को नियंत्रित करने में सहायक होगा। 7. दिन भर स्मरण की आदत डालें, निरंतरता बनाएं। सिर्फ बैठकर सिमरन करना ही नहीं, बल्कि दिन भर मन ही मन उसी नाम का स्मरण करते रहना भी आवश्यक है। जब कोई कार्य करते हुए भी हम नाम में जुड़े रहते हैं तो धीरे धीरे यह नाम हमारी आत्मा में बस जाता है। 8. परिणाम की चिंता न करें, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। आशा और अपेक्षा को त्यागना भी आवश्यक है। अगर हम सिमरन करते समय बार बार यह सोचें कि अभी शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई दी, अभी प्रकाश क्यों नहीं हुआ, तो हमारी यह अपेक्षा ही एक अवरोध बन जाती है। सिमरन प्रेम से, समर्पण से और धैर्य से करना होता है। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि सच्चा प्रेमी परिणाम नहीं देखता, बस प्रेम में डूबा रहता है। इसलिए जब आप सिमरन करें तो केवल उस प्यारे नाम का रस लीजिए, उस कृपा को अनुभव कीजिए, बिना किसी मांग के। संगत जी, यह नाम कोई साधारण चीज नहीं, यह तो समय के पार ले जाने वाली सीढ़ी है। इसमें धैर्य चाहिए, गुरु पर अटल विश्वास चाहिए। हर बार जब आप बैठते हैं तो आप एक सीढ़ी और चढ़ते हैं, भले आपको अनुभव न हो। 9. सेवा, सत्संग और संयम का जीवन सिमरन को गहराई देता है। संगति का प्रभाव भी सिमरन में सफलता के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में हैं जो सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं, जो सेवा, सिमरन और सत्संग में रमे हुए हैं, तो वह वातावरण ही आपकी सुरती को ऊपर उठाने लगता है। बाबा जी कहते हैं, जैसी संगति वैसा रंग। इसलिए अगर आपको सच्चे साधकों की संगति मिले तो वह भी आपके अंदर सच्चे सिमरन की प्रेरणा जगाएगा। संगत जी, अगर आप सेवा करते हैं, विनम्र रहते हैं,
और संगत में बैठते हैं तो वो ऊर्जा आपके ध्यान को सहारा देती है। बाबा जी कहते हैं, सेवा से मन विनम्र होता है, सत्संग से विवेक जागता है और सिमरन से आत्मा उन्नति पाती है। तीनों का संगम एक महान साधक बनाता है। 10. प्रतीक्षा को प्रेम बना लें, ना कि शिकायत। अगर वर्षों तक भी आपको कोई अनुभव न हो, तब भी सिमरन न छोड़े। याद रखिए, गुरु कभी भी किसी प्रेमी को खाली नहीं लौटाता। हर सच्चा सिमरन कहीं न कहीं आत्मा में बीज बो रहा है, और वो बीज जब अंकुर बनेंगे तब पूरी कायनात बदलेगी। संगत जी, एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है गुरु पर पूर्ण विश्वास। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह सिमरन हमारा नहीं है, यह तो गुरु की कृपा है और हम केवल निमित्त मात्र हैं, तब हम अपनी कमजोरियों को लेकर दुखी नहीं होते, बल्कि हर बार नाम पर लौट आते हैं। गुरु का दिया नाम है, वही संभालेंगे, वही पार उतारेंगे। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। संगत जी, अब तक हमने इन सरल उपायों से समझा कि कैसे हम अपने सिमरन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात ऐसी है जिसे अगर न समझा जाए तो सारी मेहनत अधूरी रह जाती है। चाहे हम नियम पालन करें, समय पर बैठें, स्थान शुद्ध रखें, लेकिन अगर यह एक मूल तत्व न हो तो सिमरन की वह गहराई, वह रस, वह प्रेम नहीं उतरता। हमें नामदान के समय ही यह बात बड़े प्रेम से समझाई जाती है कि हर क्षण अपने सद्गुरु का स्मरण करते रहना, उनके पावन स्वरूप को अपने अंतर्मन में संजोए रखना, यही सच्चे सिमरन की आत्मा है। जब भी हम नाम का जाप करने बैठें तो मन में यह दृढ़ भाव हो कि हम अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर सिमरन कर रहे हैं और वे साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं। जैसे एक नन्हा बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठकर हर डर को भूल जाता है, वैसे ही एक सच्चा साधक जब सद्गुरु की उपस्थिति का अनुभव करता है तो उसका मन तुरंत स्थिर हो जाता है, विचार शांत हो जाते हैं और आत्मा सहज रूप से सिमरन में लीन हो जाती है। यही भाव, यही स्मरण सिमरन को एक यांत्रिक प्रक्रिया से निकालकर एक जीवंत, प्रेमपूर्ण अनुभव बना देता है। इसलिए संगत जी, सिमरन करते समय केवल शब्दों पर नहीं, उस भाव पर ध्यान दें कि हम अपने सद्गुरु के सानिध्य में हैं। वही भाव हमें सच्चे सिमरन की ओर ले जाता है, वही भाव आत्मा को पार लगाता है। संगत जी, हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि संत मार्ग पर बिना सिमरन के कोई प्रगति संभव नहीं है। यह कोई वैकल्पिक उपाय नहीं, बल्कि आत्मा की परम आवश्यकता है। यदि हम सिमरन को टालते रहेंगे, फुर्सत मिलने की प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो वह दिन कभी नहीं आएगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर हम समय में सिमरन को शामिल करके अपनी आत्मा को स्थायित्व दे सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर साधकों के मन में आती है कि यह आज्ञा चक्र क्या है, जिसका सिमरन से बार बार संबंध बताया जाता है। इसे समझना कठिन नहीं। यह वही स्थान है जहां महिलाएं अपनी बिंदी लगाती हैं, दोनों भौहों के बीच का बिंदु, जिसे आज्ञा चक्र या ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है। यही आत्मा का वह द्वार है जहां ध्यान को केंद्रित करना होता है। लेकिन जब तक हम सिमरन को नियमित और गहरा नहीं करते, आत्मा इस स्थान पर स्थिर नहीं हो सकती और ध्यान भी उखड़ा उखड़ा रहता है। जब ध्यान सच्चे सिमरन के माध्यम से आज्ञा चक्र पर टिक जाता है, तब धीरे धीरे अंतर की परतें खुलने लगती हैं और साधक को दिव्य ध्वनियां, शब्द, नाद, ओंकार सुनाई देने लगते हैं। ये कोई कल्पनाएं नहीं, बल्कि उस परम सत्य की वास्तविक झलकियां हैं जो आत्मा को धीरे धीरे उस परमात्मा से जोड़ देती हैं, जहां न शंका है, न भय, बस एक अखंड आनंद है। इसलिए संगत जी, यह जान लीजिए कि सिमरन ही वह सीढ़ी है जो हमें उस परम सत्य, उस परम आनंद तक पहुंचाती है। इसे अपने जीवन का उतना ही अनिवार्य हिस्सा बना लीजिए जितना सांस लेना है। जिस तरह दीपक जलाने से अंधकार दूर होता है, वैसे ही सिमरन करने से मन का अज्ञान मिटता है और जीवन सद्गुरु की कृपा से रोशन हो उठता है। तो आइए, अब और देर न करते हुए सच्चे मन से नाम जप को अपनी दिनचर्या में जोड़ लें, क्योंकि इसी में छिपा है जीवन का सार और मोक्ष का मार्ग। संगत जी,
सिमरन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। कृपया मेरी बातों को केवल सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा के जागरण की कुंजी है। सिमरन कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का सबसे पवित्र, अदृश्य और सजीव सेतु है। यह वह पुल है जो आत्मा को उसकी मूल चेतना से जोड़ता है, और जब यह सेतु एक बार दृढ़ हो जाता है तो जीवन की तमाम उलझने, भटकाव और दुख स्वतः विलीन हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, हर पवित्र कार्य की तरह सिमरन की भी एक भीतरू तैयारी आवश्यक होती है। जब आप सिमरन करने बैठें तो तुरंत ही नाम जप शुरू न करें। जैसे कोई संगीतकार वाद्य बजाने से पहले उसे ठीक से मिलाता है, वैसे ही सिमरन से पहले मन को थामना और स्थिर करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और इस दौड़ते भागते मन को कुछ क्षण के लिए ठहरने दें। अब इस शांत मन में अपने सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को याद करें। यह कोई कृत्रिम क्रिया नहीं, बल्कि बहुत ही स्वाभाविक अनुभव है। जैसे हम जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो उसकी छवि स्वतः ही आंखों के सामने आ जाती है, ठीक उसी प्रकार जब हम अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं तो उनकी शांत, करुणामयी और ज्योतिर्मय छवि मन में स्पष्ट उभर आती है। और संगत जी, यहीं से भीतर का चमत्कार शुरू होता है। जब सद्गुरु का स्वरूप मन में उतर आता है तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। आलस्य, ऊब और विचारों की भीड़ एकदम पीछे हट जाती है। मन जैसे एक दिशा पकड़ लेता है, और वही दिशा होती है अंतर की ओर जाने वाली। सद्गुरु की छवि केवल एक स्मरण नहीं, वह एक प्रेरणा है। वह हमें हमारे उद्देश्य की याद दिलाती है और सिमरन में स्थिर होने की शक्ति देती है। इसलिए सिमरन की शुरुआत करने से पहले यह छोटी सी तैयारी करें, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होगा। जैसे बीज बोने से पहले भूमि को तैयार किया जाता है, वैसे ही सिमरन से पहले मन को गुरु के स्वरूप से सींचना, उसे तैयार करना, यह हमारी साधना को सफल बनाता है। और फिर देखिए, सिमरन न केवल एक अभ्यास रह जाएगा, बल्कि वह एक जीवंत अनुभव बन जाएगा जो आत्मा को उस परम ज्योति की ओर ले जाएगा जहां केवल शांति, प्रेम और सत्य का साम्राज्य है। संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सिमरन की शुरुआत करते हैं तो कुछ ही समय बाद मन भटकने लगता है। कभी बीते कल की बातें याद आने लगती हैं, तो कभी आने वाले कल की चिंता हमें घेर लेती है। मन तो बंदर की तरह इधर उधर कूदता रहता है और हम सोचते हैं कि शायद सिमरन करना हमारे लिए कठिन है। लेकिन इसी बिंदु पर एक छोटा सा रहस्य छुपा है, और वह है सद्गुरु का ध्यान। जब हम सिमरन करते हुए अपने सद्गुरु के प्रेममयी चेहरे, उनकी करुणामयी मुस्कान और शांत, दिव्य आंखों को अपने मन में स्थापित कर लेते हैं, तब ध्यान एकदम गहराने लगता है। जैसे कोई नाव भंवर में फंसी हो और अचानक उसे किनारे की दिशा मिल जाए, वैसे ही हमारा चंचल मन भी गुरु की छवि पाकर स्थिर हो जाता है। सद्गुरु की छवि मात्र एक स्मृति नहीं होती, वह तो प्रेरणा, ऊर्जा और स्थिरता का स्रोत होती है। उनकी आंखों में जो दया है, उनके चेहरे पर जो प्रेम है, उनकी उपस्थिति की जो मधुर स्मृति है, यह सब मिलकर मन को भीतर से स्थिर कर देती है। सिमरन अब केवल एक अभ्यास नहीं रह जाता, बल्कि यह प्रेम और समर्पण की जीवंत अनुभूति बन जाता है। उस समय आत्मा को यह अनुभव होने लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, सद्गुरु हमारे साथ हैं, हर पल, हर श्वास में। जैसे जैसे आप सद्गुरु का स्वरूप अपने भीतर गहराई से बिठाते हैं, वैसे वैसे आपको यह भी अनुभव होने लगेगा कि आपका ध्यान स्वयं ही संसार से हटकर नाम की ओर खिंचने लगा है। यह खिंचाव किसी जोर जबरदस्ती से नहीं होता, यह तो एक प्रेमपूर्ण आकर्षण होता है, जैसे चकोर चांद की ओर खिंचता है। संगत जी, यही सच्चा सिमरन है, जहां मन में न बोझ हो, न जबरदस्ती, बल्कि प्रेम हो, समर्पण हो और सद्गुरु की स्मृति का मधुर स्पर्श हो। जब सिमरन इस भाव से किया जाए तो वह केवल शब्दों का जाप नहीं रहता, वह आत्मा का गायन बन जाता है, और यह गायन अंततः परमात्मा तक पहुंच ही जाता है। तो प्यारे प्रेमी जनों,
यदि आप सिमरन को वास्तव में गहरा, सहज और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत एक अत्यंत सुंदर भाव से करें। सिमरन से पहले अपने सद्गुरु को मन में स्थान दें। उनकी आंखों को मन की दृष्टि से निहारें, उनके चेहरे की उस करुणामयी मुस्कान को अनुभव करें और उनके दिव्य प्रेम में पूरी तरह डूब जाएं। जैसे चातक बादल को एकटक निहारता है, वैसे ही हमारा मन भी जब सद्गुरु की छवि में रम जाता है तो सारी चंचलता अपने आप शांत हो जाती है। इसके बाद जब आप नाम का सिमरन आरंभ करेंगे तो आप पाएंगे कि यह अभ्यास केवल जाप नहीं रह गया, यह तो एक भीतर की यात्रा बन गया है। यह प्रक्रिया आपके मन में एक ऐसी गहराई और स्थिरता लाती है जिसका अनुभव शब्दों से परे है। यह वो आनंद है जिसे न आंख देख सकती है, न कान सुन सकते हैं, इसे केवल आत्मा ही महसूस कर सकती है। स्मरण रहे, सद्गुरु का स्वरूप हमारी आत्मा की दिशा तय करता है। यह स्वरूप मन की उड़ान को बांधता नहीं, बल्कि उसे उस दिव्य धारा से जोड़ता है जो हमें क्रमशः संसार की हलचलों से ऊपर उठाकर परमात्मा की ओर बहने लगती है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसा आंतरिक संतुलन और शांति उत्पन्न करता है कि हम स्वयं चकित रह जाते हैं। संसार वही है, कार्य वही है, पर अब भीतर एक आनंद की नदी बह रही है। इसलिए संगत जी, इस अभ्यास को केवल एक उपाय न माने, बल्कि इसे अपने प्रेम की अभिव्यक्ति बना लें। जब सिमरन सद्गुरु के स्मरण से शुरू होता है तो वह केवल अभ्यास नहीं रह जाता, वह प्रेम की गहराई में उतरने का माध्यम बन जाता है। यही सच्चा आनंद है, यही सच्चा प्रेम है, जहाँ नाम और नाता एक हो जाते हैं और आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ने लगती है, शांति और संतोष की मिठास में डूबी हुई। संगत जी, सिमरन करते समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात को हमेशा स्मरण में रखें और वह है नाम जप की निरंतरता। यह केवल नाम लेने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अखंड प्रवाह है जो आपकी आत्मा को उस परम स्रोत से जोड़ता है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं तो यह ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि नामों के बीच अनावश्यक अंतर या रुकावट न आने पाए। कल्पना कीजिए, जैसे एक सुंदर माला में मोती पिरोए जाते हैं, अगर बीच बीच में धागा टूट जाए या मोती दूर दूर लगे हों तो न तो वह माला सुंदर लगेगी और न ही टिकाऊ होगी। ठीक वैसे ही सिमरन की माला को भी प्रेम, श्रद्धा और एकाग्रता के धागे से पिरोना होता है। एक नाम के बाद तुरंत अगला नाम जुड़े, जैसे नदी की लहरें निरंतर एक दूसरे से मिलती चलती हैं। अगर आपने नामों के बीच जरा भी गैप आने दिया तो वह खाली जगह आपके मन में संसारिक विचारों के लिए दरवाजा खोल देगी। और जैसे ही सांसारिक चिंताएं या इच्छाएं उस स्थान को भरेंगी, आपका ध्यान भटकने लगेगा, थकावट महसूस होगी और सद्गुरु का स्वरूप धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो जाएगा। इसलिए संगत जी, जब भी सिमरन करें, सतर्क रहकर, जागरूकता के साथ और पूर्ण प्रेम से करें। चाहे नाम आपकी जुबान पर हो, आपके मन में हो या आत्मा के गहरे तल में, उसे लगातार बिना रुके बहते हुए दोहराते रहिए। यही तो अजपा जाप की अवस्था है, जहाँ नाम किसी प्रयास से नहीं बल्कि भीतर से स्वाभाविक रूप से बहता है, जैसे श्वास आती जाती है। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है, और यह अनुभव तभी आता है जब हम सिमरन को टूटने न दें, उसमें निरंतरता बनाए रखें और हर नाम को सद्गुरु की कृपा से जोड़कर प्रेम से जपते जाएं। तो आइए सिमरन को ऐसी ही एक अखंड धारा बनाएं जो हमें निरंतर उस दिव्यता की ओर ले जाती रहे, जहाँ केवल शांति, प्रेम और सद्गुरु का प्रकाश हो। संगत जी, अब एक और अत्यंत विचारणीय बात पर ध्यान दीजिए। हम अपने जीवन में तन और भौतिक सुखों के लिए कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितना धन खर्च करते हैं और कितनी सावधानियां बरतते हैं। अच्छा बिस्तर, मुलायम गद्दे, एयर कंडीशन, महंगे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन, गाड़ियां, आरामदेह घर, इन सब के लिए हम बिना झिझक पैसे खर्च करते हैं। अगर रात में जरा सी गर्मी महसूस हो जाए तो हम तुरंत एसी चालू कर देते हैं ताकि शरीर को आराम मिल सके। हम अपने सोने और उठने बैठने तक की व्यवस्थाएं इस तरह करते हैं कि शरीर को कोई कष्ट न हो, तन की सेवा में कोई कसर न रहे। तो फिर जरा सोचिए,
जब शरीर के लिए इतनी सावधानी और सुविधा जुटाई जा सकती है, तो क्या आत्मा के लिए थोड़ी सी तैयारी और व्यवस्था नहीं की जा सकती? सिमरन के लिए कोई बड़ी चीज की आवश्यकता नहीं है, नहीं कोई भारी निवेश चाहिए। एक शांत और साफ स्थान, एक आरामदायक आसन और थोड़ी सी सजगता, बस यही आवश्यक है। यह कोई व्यय नहीं, बल्कि आत्मिक निवेश है, जिसका लाभ अनमोल है। जैसे बीज को उपजाऊ भूमि, सही जल और प्रकाश की जरूरत होती है, वैसे ही सिमरन रूपी बीज को भी मन की स्थिरता, तन की सहजता और वातावरण की पवित्रता चाहिए होती है। इन छोटे छोटे साधनों से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि सिमरन में एक विशेष प्रेम और स्थायित्व भी आता है। जब मन और शरीर दोनों सुसज्जित और सहयोगी होते हैं, तब आत्मा भी सहजता से उस दिव्य नाम की ओर बहने लगती है। यह कोई दिखावा नहीं, यह तो सच्ची साधना की तैयारी है। तो संगत जी, जैसे हम तन की जरूरतों में संकोच नहीं करते, वैसे ही आत्मा की जरूरतों को भी प्राथमिकता दें, क्योंकि अंततः शरीर नश्वर है और आत्मा अमर। और जो आत्मा के लिए किया जाता है, वह सदास्ता के लिए संचित हो जाता है। संगत जी, सिमरन को प्रभावी, मधुर और आत्मा को भीतर से जगाने वाला बनाना है, तो उसकी शुरुआत शारीरिक और मानसिक तरोताजगी से करें। अक्सर हम यह बात नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जैसे थके हुए तन पर कोई वस्त्र नहीं सजता, वैसे ही थका मन सिमरन के अमृत को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। जब भी सिमरन करने बैठें, सबसे पहले अपने हाथ और चेहरा धो लें। यह एक साधारण क्रिया दिखती है, पर यह नींद, सुस्ती और आलस्य को दूर करने का सीधा उपाय है। यदि ठंड का मौसम हो तो आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारें, ताकि मन और इंद्रियां सजग हो जाए। इसके बाद शांत मन से अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान करें। उनकी करुणामयी दृष्टि, प्रेममय मुस्कान और दिव्य मुखमंडल को जब आप अंतर में उतारते हैं, तो आपके भीतर स्वतः एक ऊर्जा, एक प्रेरणा जागती है, जो किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार से उठती है। यही भाव सिमरन को सतही दोहराव से उठाकर प्रेम और आत्मिक एकाग्रता की गहराई में ले जाता है। अब बात आती है उन बहनों और माताओं की, जो दिन भर घर के कामकाज में व्यस्त रहती हैं। उनके लिए एक स्थान पर बैठकर सिमरन करना संभव न हो सके, परंतु सच्चाई यह है कि जब भावनाएं गहरी हों, तो सेवा ही सिमरन बन जाती है। यदि रसोई में भोजन बनाते समय यह भाव हो कि मैं यह भोजन सद्गुरु के लिए बना रही हूँ, तो वही रसोई भक्ति का मंदिर बन जाती है। झाड़ू पोंछा भी तब पवित्र साधना बन जाता है, जब उसे सद्गुरु की सेवा समझकर किया जाए। उसी प्रकार जो साधक दुकान या ऑफिस में कार्यरत हैं, वे भी अपने कार्य को सद्गुरु की सौंपी गई सेवा माने। मान लीजिए आपकी दुकान, आपकी नौकरी, सब कुछ मालिक की है और आप उनके नियुक्त किए गए सेवादार हैं। जब यह दृष्टिकोण भीतर जम जाता है, तो काम के साथ साथ नाम भी चलता रहता है और मन हर क्षण शांति और संतोष से भरा रहता है। यह सिमरन केवल स्थिर अवस्था तक सीमित नहीं है, चलते फिरते, वाहन चलाते हुए भी किया जा सकता है। चाहे आप साइकिल चला रहे हों, स्कूटर या कार में हों, अगर मन में सद्गुरु का स्वरूप बसा है, तो सिमरन की डोर हर क्षण आपको उनसे जोड़े रखती है। बस यही ध्यान रहे कि मन संसार के झमेलों, विवादों या व्यर्थ की चिंताओं में उलझने न पाए, क्योंकि जहाँ चिंता है, वहाँ चित्त नहीं टिकता। और संगत जी, दिन भर की भागदौड़ के बाद जब रात को आप बिस्तर पर लेटें, तो वह समय सिमरन के लिए अमृत तुल्य होता है। लेटे लेटे सद्गुरु का स्मरण कीजिए, उनकी छवि को अपने दिल में बसाइए। यह स्मृति न केवल आपकी नींद को शांति और गहराई देगी, बल्कि आपकी आत्मा भी रात्रि में सिमरन की लय से जुड़ी रहेगी। जिसकी रात भजन में डूबी हो, उसका दिन मालिक की कृपा से चमकता ही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यही है कि हम अपने जीवन में सिमरन को बढ़ा सके, क्योंकि सिमरन में प्रगति होगी तो परमार्थ की राह पर हमारा सफर आसान होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जीवन भर 84 के चक्कर में घूमते रहेंगे। इसलिए अपने सिमरन को एक नियमित और प्रेममय अभ्यास बनाइए। यह आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला सबसे सीधा और सच्चा मार्ग है। संगत जी,
यह जीवन कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक अमूल्य अवसर है, एक ऐसा दुर्लभ अवसर जिसे हमें सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह जीवन हमें यूं ही नहीं मिला, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की यात्रा के लिए मिला है। और इस यात्रा का सबसे सुंदर, सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधन है सिमरन। सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक पवित्र संवाद है। वह मौन वार्ता जिसमें शब्द नहीं, भावना बोलती है, जिसमें आवाज नहीं, प्रेम की तरंगे बहती हैं। जब हम सच्चे मन, गहरी श्रद्धा और सद्गुरु की कृपा से नाम का स्मरण करते हैं, तो यह सिमरन हमारे भीतर के अंधकार को दूर कर देता है और शांति, प्रेम और दिव्यता से भर देता है। यह आत्मा को धूल से उठाकर आकाश की ओर ले जाता है, जहाँ केवल एक रस है, परमानंद। संगत जी, आपसे एक सच्चे हृदय से निवेदन है, सिमरन को केवल एक आदत न बनाएं, उसे अपने जीवन का जीवन बना लीजिए। जैसे भोजन के बिना शरीर नहीं टिकता, वैसे ही सिमरन के बिना आत्मा की भूख नहीं मिटती। हर दिन, हर सुबह, हर रात कुछ समय ऐसा जरूर निकालिए जो केवल सिमरन के लिए हो। सद्गुरु की कृपा, उनका प्रेम, उनका साथ, यही वे अमूल्य रत्न हैं जो हमारी साधना को पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने हमें यह नाम का खजाना सौंपा, एक ऐसा खजाना जो खर्च करने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। उनके चरणों में हृदय से धन्यवाद अर्पित कीजिए कि उन्होंने हमें यह मार्ग दिखाया, एक ऐसा मार्ग जो अंधकार से प्रकाश की ओर और माया से मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरी यही प्रार्थना है कि सद्गुरु की कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे, आपके सिमरन में गहराई और स्थिरता आए, और यह पवित्र यात्रा आपको उस परम लक्ष्य तक ले जाए जहां आत्मा विश्राम पाती है। आप सभी को सिमरन की इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु की कृपा से आपका जीवन आनंद, प्रेम और शांति से परिपूर्ण हो जाए। वाहेगुरु का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी और भावपूर्ण लगी हो तो हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को कृपया सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों, परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।